Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to discuss trial balance problem number 5 from Board of Intermediate Education textbook, that is textbook of first year. So let us see. The question is, from the following balances prepare trial balance of JP Reddy as either at नहीं आना इधर on आना as on 31st December 2016. So ये पूरे balances है. We will have the discussion of the balances. ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़े बाद immediately we will write the heading that will be trial balance of Mr. JP Reddy as on 31st December 2016. So the first item is opening stock. Before discussing the item, now again we will recall that debit side सिर्फ expenses, loss और asset लिखना है आपको, and on the credit side we need to write income, gain and liability. Right? Now let us begin. Stock, ये हमारा स्टॉक है, ठीक है. सो दिस विल बी हमारा एसेट है. एसेट का डेबिट बैलेंस रहता 80,000. वी विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. देन आफ्टर दैट क्रेडिटार्स है क्या? दिस इज लाइबिलिटी. मतलब ये लाइबिलिटी हुई कैसा? द सप्लायर फ्रॉम होम वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. ठीक है, हमारे सप्लायर है जिसके पास से हम उधार पे खरीद रहे हैं, एंड दैट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे देम. अगर आपकी जिम्मेदारी जब आ जा रही ना पे करने की, दैट विल ऑलवेज बी योर लाइबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे. और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता. सो दैट्स वाई वी आर राइटिंग क्रेडिटार्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एज यू कैन सी हियर, क्रेडिटार्स दैट इज लाइबिलिटी 30,000. देन आफ्टर दैट डेटार्स, द कस्टमर टू होम वी सेल अवर गुड्स ऑन क्रेडिट. ऐसे कस्टमर जिसको हम उधार पे बेचते और वो कस्टमर्स के पास से हमारे पैसे आना है. हमारा पैसा हमारे लिए एसेट रहता, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता. सो वी हैव टू राइट सन्ड्री डेटार्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. देन आफ्टर दैट बिल्स रिसीवेबल, बिल्स के ऊपर पैसे आना है, पैसे आना रहा तो हमारा एसेट का डेबिट बैलेंस रहता. दैट्स वाई वी आर राइटिंग बिल्स रिसीवेबल ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी ट्रायल बैलेंस, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. देन कैरेज इनवर्ड, कैरेज इज योर एक्सपेंडिचर. ये एक्सपेंडिचर कब होता? जब आप गुड्स जो कैरी जो उठा के रखते, ठीक है, गुड्स को लोड अनलोड करते, उन लोगों को आप पे करते, ये एक्सपेंडिचर तब होता. सो कैरेज इनवर्ड रहने दो, कैरेज आउटवर्ड रहने दो, या सिर्फ कैरेज रहने दो, दैट इज़ योर एक्सपेंडिचर. और एक्सपेंडिचर को हमेशा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखना है. सैलरी इज योर एक्सपेंडिचर, इट विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. बिल्स पेएबल, मतलब बिल्स के ऊपर पैसे पे करना है, मतलब दैट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे. ठीक है, तो दैट इज योर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता. वी हैव टू राइट दिस ऑन द क्रेडिट साइड, बिल्स पेएबल. देन आफ्टर दैट टेलीफोन, ये टेलीफोन क्या है? टेलीफोन बिल या फिर टेलीफोन चार्जेस है, राइट. सो दैट इज योर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस रहता. सिमिलरली रिपेयर, अगेन दैट इज योर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस रहता. डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज योर लॉस. इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ एसेट. हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो जा रही, हमारी चीज़ की वैल्यू कम हो रही तो हमारे लिए नुकसान है. सो हर नुकसान का डेबिट बैलेंस रहता. वी हैव टू राइट ऑल दीज 3 आइटम्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, राइट. डिप्रिसिएशन, टेलीफोन, रिपेयर्स. देन आफ्टर दैट बैड डेट्स प्रोविजन. ऑलवेज रिमेंबर, रिजर्व, प्रोविजन, ये वर्ड्स अगर आपको दिख रहे हैं तो that will always have credit balance. Bad debts is different, bad debts provision is different. Bad debts का मतलब है पैसे डूब गए, बट bad debts provision का मतलब है जो पैसे डूबते ना तो हमको बिजनेस में प्रॉब्लम इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं. तो टू ओवरकम दोज इश्यूज हम क्या करते हैं, थोड़ा पैसा प्रॉफिट में से उठा के रख लेते हैं. कई क्या से अगर पैसे डूब गए तो हमको प्रॉब्लम नहीं होना, वी विल रीफिल दैट लॉस विद दिस प्रोविजन. तो इन सिंपल वर्ड्स, पैसे डूबे तो हमको प्रॉब्लम नहीं होना, बल्कि हम थोड़ा अमाउंट उठा के रखते हैं, उसको बोलते हैं प्रोविजन या फिर रिजर्व. बैड डेट्स इज अ डिफरेंट थिंग एंड बैड डेट्स प्रोविजन इज अ डिफरेंट थिंग. अगर प्रोविजन आया वी नीड टू राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड. अगर सिर्फ बैड डेट्स आया वी नीड टू राइट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ट्रायल बैलेंस, राइट. सो एज यू कैन सी हियर, बैड डेट्स प्रोविजन we have to write it on the credit side. Capital, C, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता. we need to write it on the credit side of trial balance,
कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, दिस बोथ आर आवर इनकम. ठीक है, ये इनकम है हमारे लिए. एंड वी नीड टू राइट दिस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस. कमीशन रिसीव्ड इनकम 10,000, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम 4,100. देन आफ्टर दैट purchases, this is your expenditure. cash at bank, this is your asset. expenditure का डेबिट बैलेंस रहता, परचेजेस को ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखना है हमको. सिमिलरली कैश एट बैंक इज योर एसेट, प्लांट एंड मशीनरी इज योर एसेट, फर्नीचर इज योर एसेट. ये तीनों हमारे एसेट्स हैं. एसेट का डेबिट बैलेंस रहता, वी नीड टू राइट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. रेंट पेड इज योर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का भी डेबिट बैलेंस रहता, वी विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस. द लास्ट आइटम इज सैलरी, सेल्स. सेल्स इज आवर इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस रहता, वी विल राइट इट on the credit side, that is 3,34,400. So after adjusting the debit and credit balances into trial balance, the trial balance will agree, ये दोनों equal आते हैं, that is 6,51,800 on both sides. From this we have completed this problem number 5. In the next video we'll discuss the problem number 6. Thank you. Stay connected with Ranks Institute of Commerce.